गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी। तो आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है दृष्टि दोष। और इसके पहले क्लास में हमने नेत्र के बारे में पढ़ लिया था और उसके विभिन्न भागों के बारे में भी बहुत अच्छे से पढ़े थे। तो जो भी बच्चे वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो आप जाके देख सकते हैं। और आप पूरी वीडियो देखिए और गारंटी है कि अगर आपका एग्जाम में यहाँ से कोई भी तरह का क्वेश्चन आता है सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव या दीर्घ उत्तरीय, वो आपका नहीं छूटेगा। बस आप पूरी क्लास देखिएगा तो है। तो जो भी इस बार बोर्ड की एग्जाम देने वाले हैं उन्हें यह वीडियो शेयर कर दें और आप लोग यहाँ ध्यान से देखें। तो आपका पहला है दृष्टि दोष। दृष्टि दोष है ना। अब दृष्टि दोष कहते किसको है? कहता जब नेत्र से कोई भी वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देगा तो उसको क्या कहेंगे? दृष्टि दोष। अब वह नेत्र कैसा होना चाहिए? स्वस्थ। यानी अब जैसे एक अंधा है, एक स्वस्थ व्यक्ति है। अंधा जो होगा वह बचपन से ही अंधा होगा तो उसमें कोई दृष्टि दोष नहीं है, बल्कि वह प्राकृतिक रूप से क्या बचपन से उसको दिखाई नहीं दे रहा। परंतु एक व्यक्ति है, जब वह जन्म लिया तब उसका नेत्र क्या था? पूरा ही स्वस्थ था। यानी उसको दूर या निकट रखी वस्तु को देखने में कोई तरह का दिक्कत नहीं था। लेकिन जैसे जैसे वह बढ़ा किसी कारण से उसके नेत्र में ऐसा दोष उत्पन्न हुआ जिसमें से उसको वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। अब इसमें हम जानेंगे नेत्र के लिए कौन कौन सा दूरी होता है। जैसे यहाँ लिखा हुआ नेत्र की न्यूनतम दूरी कितना है? 25 सेंटीमीटर। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम एक करके बात करते हैं। तो स्पष्ट नेत्र की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे क्या होता है स्पष्ट नेत्र की न्यूनतम दूरी और 25 सेंटीमीटर क्या? तो इतना ध्यान दीजिए कि हम किसी भी वस्तु को आंख के निकट कितना तक ला सकते हैं कि वह हमको स्पष्ट दिखे, यानी साफ साफ दिखे। तो जैसे लाइएगा और 25 सेंटीमीटर से जैसे नजदीक जाएगा वो आपका धुंधला दिखेगा, यानी दिखेगा उस समय भी, लेकिन कैसा दिखेगा? धुंधला। तो वही बोला कि 25 सेंटीमीटर से नजदीक हम किसी भी वस्तु को देख नहीं सकते हैं। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनता है कि स्पष्ट नेत्र की न्यूनतम दूरी कितनी होगी? तो 25 सेंटीमीटर, यानी 25 से निकट हम लोग नहीं देख सकते हैं। अब यहाँ लिखा है कि अधिकतम दूरी अनंत। अब बहुत सारे सोच रहे हैं अनंत क्या है, तो बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं कि अनंत क्या। तो 25 सेंटीमीटर के बाद जो भी हिस्सा है वो आपका क्या हो जाएगा? अनंत। जैसे मान लीजिए एक लाइन है, यहाँ आपका 25 सेंटीमीटर है, इसके आगे वाला जो भी हिस्सा है यह आपका क्या कहलाएगा? अनंत। अनंत मैंने कोई अंत नहीं। यानी जैसे मान लीजिए आपका ये दीवार है कोई, है ना, और वह आपका 10 मीटर पर स्थित है, तो हम दीवार के पार नहीं देख सकते हैं, तो वह 10 मीटर हो गया। अब दीवार नहीं रहे तो हम 1 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, है ना, 100 किलोमीटर देख सकते हैं। आपको सोच रहा होगा इतना दूर कैसे देख सकते हैं? तो आप देखते होंगे सूर्य दिखता है सुबह सुबह, और सूर्य का दूरी कितना? लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। तो सोचिए हम 15 करोड़ किलोमीटर देख रहे हैं और उससे भी ज़्यादा देखते हैं। जैसे हम तारा को देखते हैं, तारा तो सूर्य से भी दूर है। तो वही बोला कि स्पष्ट नेत्र की न्यूनतम दूरी कितना? 25 और अधिकतम अनंत। यहाँ तक समझ गए। अब दृष्टि दोष क्या होता है? मान लीजिए यहाँ कोई व्यक्ति है ना, और यहाँ भी एक है, कौन? लड़की। ये क्या? लड़की। तो कोई फिगर देख के हंसेगा नहीं, है ना। तो समझाने के लिए है, किसी भी वास्तविक व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है ना। तो इस नाम का कोई भी व्यक्ति हो तो अपना पर्सनल मत लीजिएगा। तो मान लीजिए ये आपका कौन है? कोई मदन। ये आपका कौन है? मदन। यहाँ कोई लड़की पूरा सज धज के तैयार, और इसको ये देख रही है कि यह इसको देख ही नहीं रहा, क्योंकि यह जो इसमें जो दृष्टि दोष है, साफ साफ यह दिखाई नहीं दे रही है। तो साफ साफ नहीं दिख रहा तो यह नहीं देख रहा, तो यह सोच रही है कि इतना सजना सवरना क्या हो गया? बेकार। तो वही है कि जब हम लोग 25 सेंटीमीटर तक देखते हैं स्पष्ट और इसके बाद नहीं देखते हैं तो यह आपका क्या हो गया? दूरदृष्टि दोष। लेकिन जब हम 25 सेंटीमीटर तक स्पष्ट देखते हैं और दूर का नहीं देखते हैं तो यह आपका हो गया दूरदृष्टि दोष। तो पहले हम दृष्टि दोष के बारे में बात करेंगे। तो दृष्टि दोष क्या होता है? तो दृष्टि दोष में दोनों तरफ होगा, स्पष्ट, निकट या अनंत, है ना। तो वही कहता है स्वस्थ नेत्र द्वारा जब निकट और अनंत के बीच की रखी वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, स्पष्ट मैंने साफ साफ, तो उसको क्या कहेंगे? दृष्टि दोष। तो यहाँ परिभाषा लिखा हुआ है, आप लोग लिख सकते हैं। अब कहता है दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं?
तो दृष्टि दोष आपका 3 प्रकार का, एक निकट, एक दूर और एक जरा दूरदर्शिता। तो आप सिर्फ ये तीनों अभी लिखिए। बहुत सारे बच्चे जो हैं निकट और दूर वाला में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो आज के वीडियो में आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि निकट दृष्टि दोष क्या है, दूर क्या है और जरा दूरदर्शिता। और यह आपका हो गया 2 नोट, यानी स्पष्ट नेत्र की न्यूनतम दूरी 25 और अधिकतम अनंत। अब हम लोग जानेंगे निकट दृष्टि दोष क्या है। तो यहाँ पर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जो दृष्टि दोष बोले वही वस्तु उसको दिखाई देगा और उसके अपोजिट नहीं दिखेगा। अब नेत्र में 2 ही दूरी है, एक निकट और एक दूर। तो निकट बोला तो निकट का दिखेगा, दूर का नहीं। अगर दूर बोला तो दूर का दिखेगा, निकट का नहीं। तो जो बोले वही दिखेगा, इतना ध्यान दीजिएगा, है ना। तो निकट बोला तो निकट का दिखेगा, और निकट कितना है तो 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखिएगा वैसा दृष्टि दोष, साथ में आप लोग भी लिखते जाइए, आसान हो जाएगा। वैसा दृष्टि दोष जिसमें निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, उसे क्या है, उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। तो यहां तक आप समझ गए कि निकट की वस्तु क्या होगा, साफ साफ दिखेगा। अब ऐसा नहीं कि दूर का नहीं दिखेगा, दिखेगा लेकिन धुंधला दिखेगा। तो वही धुंधला दिखेगा, तो वहां बोला है कि स्पष्ट दिखाई नहीं देता, तो उसको क्या कहेंगे, निकट दृष्टि दोष। अगर दृष्टि दोष का देखें हैं, मान लीजिए यहाँ कोई नेत्र है, यानी वैसा आदमी खड़ा है जिसमें क्या है, निकट दृष्टि दोष, और यहाँ पर इसका क्या है, लेंस, है ना। अब कहता है यहां से प्रकाश चला, अब वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनना चाहिए। हम लोगों ने कल नेत्र के बारे में पढ़ा था, और उसमें पढ़े थे कि किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पर। और ये है इसका क्या, रेटिना। तो देख सकते हैं इसका जो फोकस हो गया वो रेटिना से पहले हो गया। तो पहला तो यही अंतर है कि लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या हो गई, बढ़ गई। तो कारण में हम लोग पहला पढ़ेंगे कि नेत्र, लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या होती है, बढ़ जाती है। और दूसरा कारण है कि फोकस दूरी क्या होता है, घट जाता है। यानी होना चाहिए था यहाँ, हो गया पहले, यानी कम हो गया, तो कम हो गया क्या होता, घट जाता। तो यहाँ वही अब लिखिएगा कि कारण। अब निकट दृष्टि दोष के कारण क्या क्या। तो पहला आप समझ गए कि नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या हो गई, बढ़ गई। तो पहला वही लिखिए, लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या हो गई, बढ़ जाती है। साथ में आप लोग भी लिखते जाइए, है ना। अब दूसरा जब कारण पढ़ेंगे तो दूसरा होता है नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, है ना। यहाँ लिखिए नेत्र लेंस या गोलक जो बोलिए, लेंस का लंबा हो जाना, नेत्र लेंस का लंबा हो जाना। और तीसरा जो है, तीसरा कारण आपका है कि लेंस जो है मोटा हो जाता। तो मोटा हो जाता तो यह प्रकाश को क्या करता, ज्यादा झुकाता, और ज्यादा झुकाने के कारण प्रकाश पहले ही क्या हो जाता, कहीं दूसरे बिंदु पर मिल जाता। तो तीसरा लिखिएगा, लेंस का आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाना, जिससे क्या होगा, जिससे फोकस दूरी घट जाती है।
अब हम लोग इसका पढ़ेंगे उपचार। तो उपचार आप लोग ध्यान से देखिएगा कि उपचार का बात करें, उपचार तो यहाँ दो नेत्र बनाएंगे, है ना। तो दो नेत्र बनाएंगे समझने के लिए। जिस बच्चे को डायरेक्ट लिखना है तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग फिगर से जब समझते हैं तो वो चीज़ कभी नहीं भूलते हैं ना। तो दोनों में क्या लगा हुआ, उत्तल लेंस। तो पहले में वैसा व्यक्ति है जिसमें कौन सा दोष पाया जा रहा है, निकट दृष्टि दोष हो गया। तो इसको लिखिएगा रोग रहित। ये क्या है आपका, रोग रहित। तो कभी कभी फिगर भी देता है, वैसा ज्यादा तक करके खाली डिफिनेशन पूछेगा, तो कभी कभी फिगर देता है ना। अब देखिए इसमें उपचार करना है तो यहां पर लगाते हैं हम लोग अवतल लेंस। तो अवतल लेंस क्या करेगा, यहां से जो प्रकाश चलेगा उसको ऊपर की ओर भेजेगा और यहाँ लेंस में जाएगा, लेंस से फिर कहाँ जाएगा, यहाँ फोकस। इसी तरह यहाँ जाएगा और यहाँ से लेंस में, और लेंस के बाद रेटिना पर। और ये आपका हो गया उपचार रहित। यहाँ लिख दें उपचार रहित, यानी इसमें कोई दृष्टि दोष नहीं है और इसमें दृष्टि दोष है। तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं कि उपचार में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, आपका हो जाएगा अवतल लेंस, है ना। तो यहाँ जगह कम है तो हम लिख दे रहे हैं, तो आप लोग चाहिए तो लिख लीजिए कि निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए, उपचार के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। अवतल लेंस का उपयोग, अब लिख लीजिएगा, यानी अब लिख सकते हैं कि किया जाता है, तो इतना तो आप लिख ही सकते हैं। तो एक बार जो नहीं लिखे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप निकट दृष्टि दोष में आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई बच्चे ऐसा है जो नहीं समझे अभी तक तो वह कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बता दें। तो हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं हमें कि आपको आसान भाषा में समझा सके, है ना। तो निकट दृष्टि दोष क्या है, आप समझ गए कि निकट की वस्तु दिखेगा और दूर की नहीं, तो उसको क्या कहेंगे, निकट दृष्टि दोष। और इसके कारण हम लोग पढ़ लिए, तीन है। और इसमें उपचार में कौन सा लेंस, तो अवतल लेंस। तो बढ़ते हैं अगला टॉपिक हम अपना दूर दृष्टि दोष। तो अभी हमने बोला था कि यहाँ पर जो लिखा रहे वही दिखेगा, तो दूर लिखा हुआ तो दूर की वस्तु दिखेगा और निकट की नहीं, यानी एक दिखेगा और एक नहीं। यानी नहीं का मतलब है कि स्पष्ट नहीं दिखेगा, ये नहीं कि बिल्कुल नहीं दिखेगा, यानी साफ साफ हमको नहीं दिखेगा, धुंधला दिखेगा, है ना। तो इसमें साथ में आप लोग भी डिफिनेशन लिखिए कि वैसा दृष्टि दोष जिसमें निकट की वस्तु सॉरी, जिसमें दूर बोला है तो दूर हो गए, जिसमें दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है परंतु निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, नहीं देती है, उसे दूर दृष्टि दोष कहते हैं। तो उम्मीद है आप दूर दृष्टि दोष समझ गए हैं कि जिसमें दूर का वस्तु दिखाई देगा लेकिन निकट का नहीं, और जिसमें दोनों दिख रहा है उसको कोई दृष्टि दोष नहीं, यानी दूर का भी साफ साफ दिख रहा है और नजदीक का, जैसे हम लोग हैं, हम लोग का नेत्र से क्या दोनों वस्तु साफ साफ दिख रहा है। तो दृष्टि दोष कहने का अर्थ है कि सभी में यह नहीं होगा, कुछ कुछ व्यक्ति में होता है ना, जिसमें बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो जिसमें दृष्टि दोष होगा उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो यहां पर फिर से एक नेत्र पारेंगे और इस बार भी क्या होगा, उत्तल लेंस, क्योंकि नेत्र में उत्तल लेंस होता है। और यहां से प्रकाश की किरण चलेगी और कहां हो जाएगी, फोकस,
तो देख सकते हैं आपकी बार फोकस कहाँ हो गया, रेटिना के बाहर। अब की बार फोकस कहाँ हो गया, रेटिना से बाहर, लेकिन होना कहाँ था, रेटिना पर। तो यहाँ देख सकते हैं पहला तो हो गया कि नेत्र और फोकस दूरी इसका क्या हो गया, बढ़ गया, और रेटिना के बीच और लेंस की दूरी क्या हो गई, घट गई। तो कारण हम लोग लिख लेते हैं एक बार, कारण। तो पहला कारण लिखिएगा कि नेत्र और सॉरी लेंस और रेटिना के बीच की दूरी घट जाती है, लेंस और रेटिना के बीच की दूरी घट जाती है, घट जाती है। यह आपका हो गया पहला। अब दूसरा हम जाने कि यहां पर लेंस जो है छोटा हो जाता है। दूसरा लिखना, लिखिएगा लेंस का छोटा हो जाना, छोटा हो जाना। उसमें क्या हो रहा था, लेंस मोटा हो रहा था और इसमें लेंस पतला होगा। तो तीसरा लिखिएगा कि लेंस का आवश्यकता से अधिक पतला हो जाना, आवश्यकता से अधिक पतला हो जाना, जिससे क्या होगा, जिससे फोकस दूरी, फोकस दूरी बढ़ जाती है, बढ़ जाती। ये हो गया आपका कारण। अब हम लोग पढ़ेंगे उपचार। तो उपचार में क्या है, तो ये भी जानेंगे। तो उपचार के लिए भी हम लोग क्या करेंगे, दो गो लेंस बनाएंगे, दो गो नेत्र बनाएंगे, ताकि हम आसानी से समझ सकें। नहीं तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि इसके उपचार के लिए उत्तल लेंस लगाते हैं। बस हम लोग आपको समझाने के लिए क्या करना है, दो नेत्र बना रहे हैं ना। तो, तो जो बच्चे डायरेक्ट लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो एक में क्या होगा आपका, दोष होगा, और एक में दोष नहीं होगा। तो यहां से प्रकाश की किरण चला और कहाँ चल जाएगा, रेटिना से बाहर। तो ये कहाँ हो गया, यहाँ, ये हो गया आपका फोकस, यहां से चला था। तो इसमें लिखिएगा रोग रहित, ये आपका क्या है, रोग रहित, रोग रहित नेत्र। अब यहां पर क्या लगाएंगे, उत्तल लेंस। तो यहां से प्रकाश जब चलेगी, उत्तल लेंस क्या करता है, प्रकाश को झुकाता है। तो यहां भी देख सकते हैं प्रकाश को क्या किया, झुकाया। तो प्रकाश की किरण यहां भी झुकेगी और यहां से जाके यहां चल जाएगी, यहां थोड़ा सा झुकेगी, फिर यहां जाके फिर झुक के कहाँ चल जाएगी, यहाँ। तो ये आपका हो गया उपचार रहित, उपचार रहित। और इसमें अगर हम लोग लिखें तो लिखिएगा डायरेक्ट कि अगर आपको उपचार पूछे तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, फिगर बनाए सिर्फ समझने के लिए। तो यहाँ लिखिएगा दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष के उपचार के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो यहां तक आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, जो लिख लिए उनके लिए और भी अच्छा बात है। अब हमारा जो तीसरा बचा जरा दूरदर्शिता, अब उसके बारे में बात करें। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं कि निकट में तो पढ़े थे कि निकट का दिख रहा था और दूर में दूर का दिख रहा था। अब यहाँ तो ना तो निकट लिखा है ना तो दूर, इसमें क्या होगा। तो जरा दूरदर्शिता है तो इसमें दोनों होता है, निकट और दूर दोनों का वस्तु इसमें साफ साफ दिखाई नहीं देता। तो बूढ़ा बुजुर्ग आपके घर में कोई होगा तो उसको देखते होंगे कि वह जल्दी किसी चीज को पहचान नहीं पाते, या जो काम होता है यानी छोटे छोटे जो अक्षर हैं उनको दिखाई नहीं देता, या जो ज्यादा दूर खड़ा है उसको भी दिखाई नहीं देता। तो इसमें दोनों तरह का दृष्टि दोष होगा, निकट और दूर। तो इसमें दोनों दृष्टि दोष होगा, है ना। तो अभी हम लोग निकट पढ़े थे तो यह देखे होंगे छोटे बच्चे में भी हो जाता है दूर, लेकिन यह कोई रोग नहीं है, यानी यह जो वृद्धावस्था में सभी को होता है।
तो यह रोग नहीं बोल के एक तरह का कह सकते हैं कि बढ़ती उम्र के कारण होता है। तो उम्र बढ़ने के कारण हमारे नेत्र में सिलियरी मांसपेशियां हैं। तो हम लोग कल नेत्र में जाने थे सिलियरी मांसपेशियां क्या होती है। तो कहता है उम्र बढ़ने के कारण सिलियरी मांसपेशियां क्या हो जाती है, मोटा। और सिलियरी मांसपेशियां क्या करता है, तो एक रफ में हम लोग समझते हैं कि सिलियरी मांसपेशी क्या है और उसका काम क्या है, उसके बाद हम लोग इसका डिफिनेशन जानेंगे ना। तो यहां मान लीजिए कोई नेत्र, तो पूरा हम नेत्र का संरचना नहीं बना रहे हैं, सिर्फ जान रहे हैं ना। तो यहां से एक लेंस होता है और यह लेंस क्या होता है, ऊपर से और नीचे से जुड़ा होता है। तो यही जो है पतला पतला धागा, यही आपका सिलियरी मांसपेशियां। तो हम लोग जब जवान होते हैं या बचपन बच्चा होते हैं तो हमारा सिलियरी मांसपेशियां बहुत अच्छे से काम करता है। तो जो सिलियरी मांसपेशी है कि जब कोई वस्तु निकट होगा तो क्या करेगा, यह लेंस को उसके अनुसार व्यवस्थित करेगा, यानी यह लेंस को फैलाने और सिकुड़ने का काम करता है। और कोई दूर होगा तो इसके लिए भी यह क्या करेगा, लेंस को व्यवस्थित करेगा। तो यह इसका काम है लेंस को फैलाना और सिकुड़ना। फैलाने और सिकुड़ने की क्रिया को ही कहते हैं समंजन क्षमता, है ना। यानी लेंस की फोकस दूरी को व्यवस्थित करना है, क्या कहलाएगा, समंजन क्षमता। अब निकट में है फिर भी इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहीं बनेगा। और दूर में भी है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, रेटिना पर ही। तो जैसे जैसे बूढ़ा होता है तो ये जो है सिलियरी मांसपेशियां ये आपकी मोटी हो जाती है। तो मोटा जब हो जाता है तो सही से काम नहीं कर पाता। अब मोटे ही इंसान को देख लीजिए, वो जल्दी से उठ नहीं पाएगा, बैठ नहीं पाएगा। तो उसी तरह होता है कि सिलियरी मांसपेशी जब मोटा हो जाती है तो लेंस की फोकस दूरी को बढ़ाने घटाने की क्षमता इसका क्या होता है, कम जाता है। तो कभी कभी बहुत देर तक देखेगा बूढ़ा सब, तब जाके उसको साफ दिखेगा, तब पहचानता है। तो इसमें थोड़ा लेट होता है ना। तो यही होता है कि बढ़ती उम्र के साथ सिलियरी मांसपेशियां क्या हो जाती है, मोटी, जिसके कारण इसका समंजन क्षमता घट जाता। तो यही इसका डिफिनेशन होगा। तो हम लोग लिखते हैं इसका डिफिनेशन अब। तो आप लोग भी साथ में लिखते जाइए कि बढ़ती बढ़ती उम्र के कारण सिलियरी मांसपेशियां मांसपेशियां मोटी हो जाती है, मोटी हो जाती है, जिसके कारण जिसके कारण नेत्र लेंस की नेत्र लेंस की समंजन क्षमता क्षमता घट जाती है जिससे जिससे निकट निकट और दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है नहीं देती है उसे क्या कहेंगे, उसे जरा दूरदर्शिता कहते हैं, उसे जरा दूरदर्शिता कहते हैं। तो बूढ़ा सबका जो चश्मा लगा होता है वो एक अलग तरह का होता है, उसमें जो लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगर उपचार का बात करें, उपचार, तो कारण इसका क्या हो जाएगा, उम्र का बढ़ना। तो कारण आप लिख लीजिएगा ना कि जैसे जैसे उम्र बढ़ रहा, तो उम्र बढ़ने के कारण, तो इसका कारण है उम्र बढ़ना, है ना। अब इसमें किस लेंस का प्रयोग किया जाएगा, तो बायफोकल। तो बायफोकल लेंस इस तरह होता है ना। तो यहां पर देख सकते हैं ये आपका बन गया उत्तल, उत्तल, और ये आपका हो गया अवतल। अब इसके
उपचार के लिए बाइफोकल तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि जरा दूरदर्शिता क्या होता है। यह बढ़ती उम्र के कारण होता है, यह सभी व्यक्तियों में होता है, लेकिन निकट और दृष्टि दोष सभी में नहीं होगा, वह किसी कारण से उत्पन्न होता है ना। तो उम्र बढ़ने के कारण हर एक बूढ़ा बुजुर्ग जो होता है उसको यह दिक्कत उत्पन्न होता है। तो इसमें दूर और निकट दोनों रखा वस्तु स्पष्ट नहीं दिखता है, और इसमें इस तरह का लेंस यूज होता है जिसमें अवतल और उत्तल दोनों हो, तो इसीलिए इसको कहते हैं बाइफोकल लेंस। तो जरा दूरदर्शिता के उपचार के लिए बाइफोकल लेंस का उपयोग किया जाएगा। तो उम्मीद है हम जो है आप सभी को दृष्टि दोष समझा सके होंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करें, ताकि हम इसी तरह और अच्छी अच्छी वीडियो ला सकें आप सभी के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।